ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांड अष्टमा सर्ग। अष्टम सर्ग का प्रतिपाद्य विषय है राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों और ब्राह्मणों द्वारा उसका अनुमोदन। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस अष्टम सर्ग के अंतर्गत पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ को किए जाने का राजा दशरथ जी के द्वारा संकल्प लिया गया है। राजा दशरथ जी ने वंश वृद्धि हेतु पुत्र रत्न प्राप्त करने हेतु अश्वमेध का करने का निश्चय किया है। वंश वृद्धि हेतु पुत्र रत्न प्राप्त करने के लिए राजा दशरथ का चिंतित होना स्वाभाविक है। यद्यपि राजा तन से पूर्ण रोगी है, अर्थात उन्हें पहला सुख प्राप्त है, राजवी धन धान से परिपूर्ण है तथा घर में तीन तीन सुलक्षण नारियां हैं, अर्थात उन्हें दो सुखों की और प्राप्ति है। इस प्रकार कुल तीन सुखों से राजा का जीवन परिपूर्ण होने पर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के बिना तीनों सुखों का राजा के जीवन में कोई महत्व नहीं। इसी संदर्भ में अष्टम सर्ग का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत है। राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन राजा महामनुष्य नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जावाली, काश्यप, कुल पुरोहित, वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा, महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आज से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विस्तार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रों विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाए या बन जाने का भय न हो, तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं।
परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपन्न हो सके, वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान अर्थात कमलों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने वाले लगे, अर्थात रानियों के मुख अत्यंत शोभायमान हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। प्रस्तुत वर्णन से स्पष्ट है कि मनुष्य के जीवन में वंश वृद्धि हेतु संतान सुख का प्राप्त होना सबसे अहम है। श्री रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है, पहला सुख जो निर्मल काया, दूजा सुख जो घर में माया, तीजा सुख जो सुत हो आज्ञाकारी, चौथा सुख जो घर में हो ये 16 क्षण नारी। अर्थात मनुष्य के जीवन में स्वस्थ शरीर, धन संपत्ति, पुत्र प्राप्ति तथा अच्छे लक्षणों से युक्त पत्नी का प्राप्त होना मनुष्य के जीवन के 4 सुख होते हैं। ये चारों सुखों को प्राप्त करने वाला मनुष्य बहुत भाग्यशाली माना जाता है। इन चारों सुखों की वर्तमान समय में भी प्रत्येक मनुष्य कामना करता है। ये प्रस्तुत अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। धन्यवाद।